Hello everyone, good morning students, welcome back. This class is for 5th standard student. तो स्टूडेंट स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आज हम उसके पहले कि मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 to 5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 सारे चैप्टर में हमने कंप्लीट करवा दिए हैं विद एक्सरसाइज सोल्यूशन। वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन द चैनल। आपके साइंस चैनल में वीडियो एडेड हैं। आप लोग जब चाहें ये पांचों चैप्टर को कर सकते हैं और आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका स्कूल ओपन होता है उसके पहले कंप्लीट कर लेना है। और पूरा एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो है। जिस बच्चे को जहाँ भी प्रॉब्लम है, चैप्टर नंबर 1 नहीं समझ में आया, चैप्टर नंबर 5 से अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग सारे वीडियोज़ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 फिर से देख सकते हैं। तो आप लोग वो सारे वीडियोस फिर से देख सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया और जिनको समझ में आ गया वो बहुत अच्छी बात है। और आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बुक निकाल लीजिए और जैसे मैम बताते हैं आपको अपना मोबाइल अपने टेबल पे सामने सेट करना है, ठीक है। अपनी बुक अपने पास रखनी है, पेंसिल ले लेना है, पेंसिल ज़रूर लेना है। पेंसिल ले करके साथ साथ में मैम के पढ़ते जाना है। जहाँ पे भी मैम बोलेंगे दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है तो अंडरलाइन कर लेंगे या तो आप डबल स्टार बना लेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैम ने आपको 5th क्लास के जितने भी बच्चे हैं मैम ने उनको इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट सेंड किया हुआ था। इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैम ने दिया हुआ था व्हाट इज़ डिजीज़। इस पोर्शन को आपको अपनी कहाँ करना है, कॉपी में करना है। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको कर लेंगे। व्हाट इज़ डिजीज़। डिजीज़ क्या होती है? एन इलनेस ऑफ द बॉडी इन ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट, ठीक है। ये डिज़ीज़ की एक डेफिनेशन है जिसे आप लोग क्या करेंगे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। मैम ने आपको इसको सीको ऐप पे पहले ही दे दिया है स्कूल के थ्रू सेंड करके, ठीक है। ये कर लेंगे। और मैम ने आज मंडे को भी आपको एक रिटन वर्क सेंड किया था, उसे भी आप लोग कर लेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इस वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मंडे को भी मैम ने आपको एक रिटन वर्क दिया था, हाउ वी कैन प्रिवेंट डिजीज़। हम डिज़ीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं। अभी आप जान रहे हैं कि कोविड-19 है, हमारे पूरे इंडिया में है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अभी सेफ्टी नहीं है, सेफ़ नहीं है हम लोग। तो हमें प्रिकॉशंस लेते रहना है। तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। वॉश हैंड, utensils and surface often when preparing any food, especially raw material, always wash fruit and vegetables। हमेशा सारी चीज़ों को वॉश करके खाएं, ठीक है। आप जहाँ पे भी वर्क करते हैं अपने वर्क वाले एरिया को भी वॉश करें, अपने यूटेंसिल्स साफ़ रखें, ठीक है। अपने जो क्लोथ पहनते हैं वो सारी चीज़ें साफ़ रखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़। तो ये सारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जिससे हम लेंगे तो हम कहीं ना कहीं डिजीज़ से बच सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इस पॉइंट्स को अपनी कॉपी में मेंशन नहीं किया है, नहीं लिखा है, तो वो लोग लिख लेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 के स्टार्टअप पे। बुक ओपन कर लीजिए आप लोग को 56 पेज नंबर 56। चैप्टर नंबर 6 का आपका नाम है डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन। डिज़ीज़ क्या होते हैं, उनसे कैसे प्रिवेंशन करते हैं, ये तो हमने देख लिया। एक जनरल वे में हाथ का धोना, खाने से पहले अपने वेजिटेबल्स सारी चीज़ों को धुलना एक डिज़ीज़ से प्रिवेंशन है। लेकिन और क्या क्या हम प्रिवेंशन ले सकते हैं जिससे हम किसी भी तरीके के डिज़ीज़ से बचे रहें, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, चिल्ड्रेन यू नो दैट फॉर हैप्पी लिविंग इट इज़ एसेंशियल टू रिमेन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। आप सबको पता है अच्छे से एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए हमें डिज़ीज़ फ्री रहना, हमें कोई भी बीमारी ना हो, कभी बीमार ना पड़े, हमें कभी फीवर ना हो, हमें कभी ज़ुकाम ना हो, तो एक हैप्पी लाइफ जिएंगे, है ना। इसके लिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज़ एंड मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ वीक अ डिज़ीज़ मेक अ पर्सन, ठीक है। एक इंसान को डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, राइट। डू यू नो दैट अ डिज़ीज़ इफ़ प्रोलॉन्ग मे रिजल्ट इन डेथ। अगर आपकी डिज़ीज़ बहुत लंबे समय तक जाती है, अगर आप 4-5 महीने तक लगातार बीमार रहते हैं तो इट रिजल्ट इन डेथ भी हो सकती है। दस वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिज़ीज़। कैन यू डिफ़ाइन डिज़ीज़। आप क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं डिज़ीज़ को। तो डिज़ीज़ क्या है ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा डिस्कस किया है। यहाँ पर डिज़ीज़ के आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगे, पर यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि हमें डिज़ीज़ एग्जैक्टली है क्या उसे अपनी लैंग्वेज में समझना है। तो यहाँ पे क्या दिया, डिजीज़ इज़ अ स्टेट ऑफ डिसकम्फर्ट इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज़ डिस्टर्ब।
ठीक है। तो क्या होता है डिजीज़ में, जब हम बीमार होते हैं, जिसमें एक तरह से डिजीज़ हो जाती है, जिसमें हमारी बॉडी क्या होती है, डिस्कम्फर्ट होती, कंफर्टेबल नहीं होती और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। हमारा सर दर्द होता रहेगा बहुत ज़्यादा, या हमारे अंदर से कोई पेन हो रहा है तो हम कंफर्टेबली कोई वर्क नहीं कर पाते। इट इज़ ऑलवेज नोटिस दैट व्हेन अ पर्सन सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ देयर आर सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम मीन्स लक्षण, ठीक है, लक्षण होते हैं हर चीज़ के। जैसे कि कोविड-19 का क्या सिम्टम्स है, किसी को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो, खांसी हो, फीवर हो, तो ये कोविड-19 का सिम्टम्स है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें मिलते हैं, हर डिज़ीज़ के अपने एक अलग सिम्टम्स होते हैं, तो हम यहाँ पे वो देखेंगे। सिम्टम्स आर आउटर एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजीज़, ईच डिजीज़ हैज़ एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स वेयर आर पर्टिकुलर टू दैट डिजीज़ ओनली। हर डिजीज़ के अपने अपने साइन होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, हैव यू एवर नोटिस हाउ यू फील व्हेन यू हैव अ बैड कोल्ड। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है तो आप कैसा फील करते हो, गला कैसा होता है, आपका गला थोड़ा सा सोर हो जाता है, बैठा बैठा सा रहता है, आपकी नोज़ जो होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है पूरी तरीके से, आपको पेन रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फीवर आ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे, कॉमन कोल्ड क्या होता है, हमारी नोज़ ब्लॉक हो जाना, खांसी आना, हल्का हल्का फीवर आना, इज कॉल्ड कॉमन कोल्ड। इफ अ पर्सन हैज़ अ डिजीज़ कॉल्ड चिकन पॉक्स देयर विल बी रैशेज ऑन द पर्सन बॉडी, ठीक है। अगर चिकन पॉक्स होता है तो रैशेज हो सकते हैं बॉडी में, फेस में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अगर कॉमन कोल्ड है तो कैसे सिम्टम्स होंगे, आपके बॉडी में पेन होगा, आपकी नोज़ जो होगी वो ब्लॉक्ड होगी, ठीक है, आपको हल्का सा फीवर आ सकता है। लेकिन अगर आपको चिकन पॉक्स है तो क्या आपके सिम्टम्स होंगे, आपके बॉडी में, फेस में, नेक में क्या होगा, रैशेज होंगे। देयर विल ऑल्सो बी अ मॉडरेट फीवर, रनिंग नोज एंड हेडेक, देयर आर द सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स, ठीक है, ये सारे दीज आर द सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स है। देन व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आप लोग बोल सकते हैं, जो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे, फिर हम डिस्कस करते हैं। If any member of a family suffer from cold, the other member of the family may also catch it, but there are certain diseases like diabetes, anemia, etc., which remain with a particular patient only. They do not spread from one person to another person. ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, वो डिजीज़ जो एक पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोल सकते हैं। जैसे कि अगर घर में एक लोग को ज़ुकाम होती है तो चांसेस होते हैं ना कि दूसरों को भी ज़ुकाम हो जाए, बचा कर रखते हैं। इसी तरीके आप लोग देखेंगे, किसी एक को फीवर होता है घर पे तो दूसरों को भी इसी टाइम पे हो जाता है, भाई बहन हो सकते हैं, है ना, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कोविड क्या है, कोविड-19 कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिसमें फीवर अगर एक को है तो वो अगर दूसरे के कॉन्टेक्ट में आया तो उसको भी हो जाता है। तो कोविड-19 भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ ही कहलाएगी। यहाँ पे आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, जो एक दूसरे के टच में आने से या आसपास रहने से फैलती है, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, जो एक दूसरे के आसपास आने से नहीं फैलती है। जैसे कि you are right, it is because common cold spreads from one person to person, while diabetes, just like diabetes है, थायराइड है, ठीक है, ऐसी चीज़ें क्या हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पैरा में। A communicable disease is a disease which is spread from person to person. Communicable disease are also known as infectious disease. Communicable disease को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है उसका, infectious disease. Underline this point, infectious disease. They spread from a unhealthy person to a normal person. ठीक है, स्प्रेड हो जाती है ये। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ का या इन्फेक्शियस डिजीज़ का, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, टाइफॉइड, measles, mumps, chicken pox, tuberculosis, AIDS are some common communicable diseases. Now, communicable disease are caused by very tiny organisms called germs. ठीक है, कम्युनिकेबल कैसे डिजीज़ हो जाते हैं, जर्म्स के कारण हो जाते हैं। कोविड-19 में क्या है, वायरस
कोरोना वायरस क्या है, कोरोना के आगे वायरस लगा हुआ है तो वायरस है वो भी एक तरह का जर्म्स ही है ना, गंदगी से आता है। अगर आप बार बार अपना हाथ नहीं धो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आ जाता है। दीज जर्म आर प्रेजेंट, कहाँ कहाँ ऐसे जर्म्स होते हैं, एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, फूड में होते हैं, ठीक है। फिर दे आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई, वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज माइक्रोस्कोप टू सी दिस। हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज दी हुई है, अ बॉय यूजिंग माइक्रोस्कोप। ये जो छोटा सा बच्चा है आपकी तरह 5th क्लास का, वो माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस, उसको भी हम लोग नहीं देख सकते ऐसे आँखों से, क्योंकि वो बहुत छोटा है और हमें ऐसे नहीं नज़र आएगा। When germs enter the body of a healthy person through infected food, water, air, through contact or insects, they multiply fast and disturb the normal functioning of the body. Then the symptom of disease disappear. अगर किसी की बॉडी में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कर जाते हैं, बाय मिस्टेक भी एंटर कर जाते हैं, क्या करते हैं वो बॉडी के अंदर जा कर के डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अपना नंबर बढ़ाते हैं। और नंबर बढ़ा करके जो सही इंसान था जिसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए हैं, उसकी बॉडी को बीमार कर देते हैं, उसकी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाती। तो देयर आर मैनी जर्म्स बट 4 टाइप्स ऑफ जर्म्स आर मेनली एक्टिव इन स्प्रेडिंग डिजीज। कौन कौन से जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंजाई। कौन कौन से 4 होते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंजाई। ये 4 ऐसे जर्म हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं किसी भी तरीके की डिजीज़ को फैलाने के लिए। नाउ यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, क्या है इमेज, बैक्टीरिया कैसा दिखता है यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रोटोजोआ कैसा दिखता है, ये दिख रहा है ना, ये बहुत छोटे होते हैं और आप लोग इसे अपने प्लेन आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमें इसे देखने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। वायरस देख सकते हैं कैसा है, फंजाई देख सकते हैं कैसा दिख रहा है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होता है। आप लोग बाहर जाते हैं जलेबियों की शॉप में जलेबी लेने, तो जलेबी ऐसी ढक के नहीं रखी जाती, अनकवर्ड होती है, कवर्ड नहीं होती है, तो वो भी जर्म फैलाने का एक तरीके से तरीका है। हमें हमेशा ढकी हुई चीज़ों को खाना चाहिए, उसके ऊपर कोई मक्खी ना बैठे, ठीक है, ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए। जर्म्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस एंड दे कैन स्प्रेड थ्रू 4 मोड्स। लेट अस नो अबाउट देम इन डिटेल। फर्स्ट है हमारा थ्रू फूड एंड वाटर। हमारा जर्म कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है, फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है। यू हैव ऑलवेज सीन योर मदर कवरिंग द फूड। आपने हमेशा देखा होगा अपनी मम्मी को रसोई में, किचन में हमेशा खाने को ढक के रखने के लिए, और आपको भी डांटते हैं कि खाने को ढक के रखो जिससे उसमें कोई मक्खी मच्छर ना चला जाए, किसी भी तरीके की कोई कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए, या आपके पास चूहे हैं घर पे तो वो खाने को गंदा ना कर दे, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो हमेशा ढके हुए खाने और ढके हुए पानी को ही पीना चाहिए जिससे हमें किसी भी तरीके की बीमारी ना हो। यहाँ पे दिया हुआ है द कंटेनर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो केप्ट क्लीन एंड ऑलवेज कवर्ड। डू यू नो द रीज़न फॉर डूइंग सो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो ड्रिंकिंग वाटर है किसमें, घड़े में है, पर वो प्लेट से ढका हुआ है, इसलिए हमेशा अपने खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखना चाहिए। योर मदर कीप एवरीथिंग कवर्ड बिकॉज, हमारी मम्मी क्या करती है, सारी चीज़ों को कवर करके रखती है। किसी भी चीज़ को आप किचन में देखेंगे, खाने को ऐसे खुला नहीं छोड़ती हैं, अनकवर्ड नहीं रखती हैं, क्योंकि वो कंटामिनेट हो जाएंगे बाय जर्म्स। मतलब वो खाना हमारा क्या होगा, बेकार हो जाएगा, गंदा हो सकता है, जर्म्स अगर उसमें लग गए तो, और हम बीमार हो जाएंगे। व्हेन यू कंज्यूम दिस कंटामिनेटेड फूड यू मे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक कोलरा, जॉइंटिस एंड डायरिया। अगर आपने ये कंटामिनेटेड मतलब ख़राब खाना खा लिया तो आपको कालरा, जॉइंटिस, डायरिया हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को बचा करके रखिए, ढके हुए खाने को खाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाना खुला हुआ है, काफ़ी देर से ऐसे ही रखा हुआ है, उसमें मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं, या मार्केट समोसे और जलेबी लेने गए हैं, ऐसे ही रखा हुआ है, तो वो क्या है, हमारे लिए खतरा है, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी आपको ऐसे खुला हुआ जो कवर्ड फूड है उसे नहीं खाना चाहिए। और आगे क्या दिया है, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर वेज बाय विच फूड गेट्स कंटामिनेटेड।
When the food is cooked and served in unhygienic manner in dirty utensils, then also the food get contaminated. अगर खाने को हम किसी को गंदे बर्तन में खाना खाने को देते हैं जिसमें धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो आदमी या वो इंसान बीमार हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें खुद के लिए भी अच्छा बर्तन, अच्छे यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए खाना खाने के लिए। ऐसा नहीं कि गंदा है या आपने एक बार खा के रखा, थोड़ा सा उसमें खाना लगा हुआ है, फिर 2, 3, 4, 5 घंटे बाद उसमें फिर से लेके खा लिया। उससे क्या होता है, उस प्लेट में जर्म्स आ जाते हैं और वो आपको क्या कर सकते हैं, आपकी तबीयत ख़राब कर सकते हैं। ना हमारा है नेक्स्ट है थ्रो एयर। एयर के थ्रू भी जर्म्स फैलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी क्लास आज एंड होती है। आज हमने देखा इस क्लास में कि कैसे हमारा जो खाना है वो कैसे डिस्टर्ब होता है। हमने क्या सीखा आज की क्लास में, हमें हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा हैंकी का यूज़ करना चाहिए, नैपकिन। ये आप देख सकते हैं चिकन पॉक्स ऐसा होता है, चिकन पॉक्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल है। हमें हमेशा बचा के रखना चाहिए, खाने को कवर करके रखना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा पानी पीना चाहिए जो कवर है, ढक के रखा हुआ है और हमारे खाने के लिए सुरक्षित है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है। ये यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग की तरह ये एक छोटा सा बच्चा है 5th स्टैंडर्ड का, जो कि माइक्रोस्कोप से क्या देख रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे से होते हैं और हमें अपने आँखों से ऐसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में जूम वे में दिखा देता है और सारी चीज़ें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से नज़र आ जाते हैं। फिर यहाँ पे इमेज में दिखाया है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई, ये सब क्या हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और कभी कभी हमारे खाने के साथ, पानी के साथ या एयर में आकर के हमारे बॉडी में इंटरेक्ट हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं हमारी बॉडी में और फिर हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा बचा के रखना है खुद को, अपने खाने को हमेशा ढक कर के रखें, पानी को हमेशा ढक कर के रखें, खाने वाली चीज़ों को कभी भी ओपन वे में ना रखें। इस तरीके से अपनी तैयारी करके रखें और हमेशा सेफ फूड खाएं, कभी भी गंदा खाना ना खाएं, कभी भी गंदे यूटेंसिल में खाना ना खाएं, कभी भी गंदे से प्लेट में खाना ना खाएं या ऐसी प्लेट में जिसमें आपने एक बार खाना खाया हो फिर उसे 4-5 घंटे के लिए अगले आपने ढक के रख दिया कि अभी थोड़ी देर बाद और खाऊंगा। उसमें क्या होता है, थोड़ी देर में ही उसमें जर्म्स ग्रो कर जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार होते हैं और हमें किसी भी तरह का डिजीज़ वो दे सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको हमेशा खाना खाने से पहले क्या करना है, हैंड वॉश रखना है अपना। खाना खाने के पहले आपको हमेशा हैंड वॉश करना है। खाना खाने से पहले आप हमेशा हैंड वॉश करें, अपने क्लीन बर्तन में खाना खाएं, ठीक है। जब भी आप मार्केट जाते हैं जलेबी या समोसा लेने, अगर वो ढका हुआ नहीं है, ढक के नहीं रखा गया है तो उसको ना ख़रीदें और ऐसे खाने को ना खाएं क्योंकि इस टाइम पे कोविड-19 भी फैला हुआ है और ये खाना आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, पॉइजनस हो सकता है और आपको बीमार बहुत ज़्यादा कर सकता है। इसलिए ऐसे जो खोल के खाने रखे रहते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। साफ़ सफाई वाली जगह से ही हमेशा खाना खाएं, कभी भी ऐसी जगह से खाना ना खाएं जो गंदे एरिया में बनाते हैं, ठीक है, गंदगी में बनाते हैं। ऐसी जगह से खाना ना खाएं क्योंकि वो खाना खा के आप बीमार पड़ सकते हैं। आपके पेट में कभी कभी दर्द होता है ना, स्टमक पेन हो गया, आपने बाहर का खाया था, ठीक है, आपके दांतों में दर्द हो गया, स्टमक पेन, बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और बैड फॉर हेल्थ होता है और कहीं ना कहीं हमें बीमार कर देता है या हमारे बॉडी के किसी ना किसी हिस्से में पेन और ऐसी चीज़ें ला देता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आप सभी बच्चे चैप्टर नंबर 5 तक का पूरा क्लास देख करके अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। जिन भी बच्चों का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया है, आप लोग जब यूट्यूब में अपने साइंस का चैनल आपका मैम ने बना रखा है, आप अपने साइंस के चैनल में जाएंगे, पुराने वीडियोस को देखेंगे, आपको पुराने वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक का एक्सप्लेनेशन जो मैम ने अभी तक पढ़ाया है ऐसे वीडियो बनाकर वो भी मिल जाएगा बुक से और आपका
एक्सरसाइज सोल्यूशन में मिल जाएगा। तो जितने बड़े बच्चे 7-8 के जैसे बच्चे वर्क कंप्लीट करते हैं वैसे आप भी अपना वर्क कंप्लीट करके रखिए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच, और आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करके रखिए।